नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। अंजैसा सुनल जाऊ समाचार। एखनुक मुख्य समाचार। व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्था समिति द्वारा संवैधानिक निकाय में रिक्त रहल पद में 1 महीना भीतर नियुक्त करवा लेल प्रधानमंत्री के निर्देशन। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष में पुनः श्याम प्रसाद शाह विजयी। माओवादी प्रजातंत्र विरुद्ध सक्रिय भकल लागल कांग्रेस सभापति कोइराला के आरोप। नेपालक शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण का सफल हाथ संयुक्त राष्ट्र संघक विश्वास। शांति आ संविधान पूरा करक ई समय निक रहल प्रधानमंत्री भट्टराई के कहब। समाचार विस्तार में। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुरक अध्यक्ष में एहि बेर फेर श्याम प्रसाद शाह विजयी भेल छथि। ओ अपन निकटतम प्रतिद्वंदी शिवशंकर शाह हिरासा 504 मत बेसी आनि कऽ विजय भेल छथि। शिवशंकर के 696 मत मात्र प्राप्त भेल अछि। तहिना श्याम प्रसाद शाह 1200 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। विजयी भेलाक बाद जानकी एफएम सँ बातचीत करैत अध्यक्ष शाह कहलनि जे जीत के हम आगे कोनो बहुत ज्यादा उत्साहित छी सेहो बात नहीं है, लेकिन हम एक बात जानी छी चुनौतीपूर्ण जीत है और एक चुनौतीपूर्ण अवस्था में हमरा काज करे के थे। और हमर विगत में जे काम हम सब कैली हमरा लगे ओकरे मूल्यांकन थी। व्यापारी एगो सेवक के भइल छले, सेवक के रूप में हमरा फिर से दोबारा स्थापित कर देलक जे आइ तक जनकपुर वाणिज्य संघ के इतिहास में नहीं रहे है। दोबारा पद कोई नहीं भ सकले, इलेक्टेड कोई नहीं भ सकले। हमरा लगे व्यापारी के जो माया है और हमारे काज के मूल्यांकन करता ही हमरा दोबारा दिलक अत्यधिक मत से और यही रूप में हम ले सेवा के रूप में ले। अभी विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो चुनावी दरमियान में जो अल हमरा लगे जीत इतने अत्यधिक मत से जीत कोई चीज सबसे बने रहेगा धोदिल के रणनीति की है। हम अब सब साथी भाई से बैठ कर जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ बजाते आगे संस्था चलावे के सिस्टम से कोई सिस्टम के तौर बढ़िया रहेगा, नीक रहेगा, सबके सलाह लौकर सहमति का कार्य करें। अहिना उपाध्यक्ष में विजय शाह 1231 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। तहिना दोसर उपाध्यक्ष अनुरुद्ध शाह के 1176 मत भेटल छनि। महासचिव पद में ललित शाह के 1353 मत प्राप्त भेल छनि। तहिना हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी जितेंद्र शाह के 868 मत भेटल छनि। तहिना सचिव में कृष्णदेव शाह 586 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। तहिना हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी संजय कुमार शाह के 520 मत आयल छनि। कोषाध्यक्ष में विकास चौधरी 503 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। तहिना हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद आलम राइन के 437 मत भेटल छनि। संघक कुल 3356 गोटे मतदाता में सब 2542 गोटे मतदान केने छल। नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइराला माओवादी प्रजातंत्र विरुद्ध सक्रिय भऽ कऽ लागल आरोप लगौलनि अछि। पार्टी नेता बीपी कोइराला के 98वें जन्म जयंती के अवसर में मोरंग कांग्रेस आई विराटनगर में केने रक्तदान कार्यक्रम में कोइराला माओवादी बहुलवाद नहीं मानब बता कऽ प्रजातंत्र विरोध गतिविधि जारी राखत तऽ ओकर जड़ उखाड़ देव के दावी कयलनि। प्रजातंत्र के अराजकता के आरोप लगा कर माओवादी अपने अराजक कार्य में लागल हुनक आरोप छलनि। कांग्रेस संग रगड़ा केला सँ राणा पंचायत आ राजतंत्रक अंत भेल दावी करैत कोइराला माओवादी कांग्रेस संग लड़ऽ खोजत तऽ ओकरो ओहने अवस्था हाथ भविष्यवाणी कयलनि अछि। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई आ उप प्रधान एवं गृह मंत्री विजय कुमार गच्छदार खराब आचरण रहल सबके सुधरऽ के मौका देव अभिव्यक्ति प्रति सभासद सब व्यंग कयलक अछि। संसदक राज्य व्यवस्था समिति के आई बैसल बैसार में प्रधानमंत्री आ गृह मंत्री के सार्वजनिक अभिव्यक्ति के व्यंग्य करैत सरकार कतेक गुंडा सबके वाल्मीकि बनावक प्रयास कयलक अछि कहैत सभासद सब प्रधानमंत्री से जवाब मांगलक अछि। गृह मंत्री गच्छदार सुरक्षा तथा राहत कार्यक्रम में आ प्रधानमंत्री के राहत कार्यक्रम घोषणा में गुंडागर्दी में संलग्न के सुधरक
मौका देव बताओल गेल छल। आम नेपाली जनता भट्टराई के असल मात्र नहीं भ सफल प्रधानमंत्री के रूप में देख चाह रहल कहि सभासद सब शांति आ संविधान में ठोस प्रगति नहीं भेल त सरकार द्वारा आनल गेल राहत के कोनो अर्थ नहीं रहत धारणा व्यक्त कयलक अछि। तेना समिति के बैसार में प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई संविधान लेखन शांति प्रक्रिया के अभिन्न अंग रहला के कारण ई दुनू विषय के संग संगे ल जाए के विकल्प नहीं रहल बतौलनि अछि। बैसार में ओ शांति प्रक्रिया आगू बढ़ रहल तथा संविधान सभा पछिला बेर बढ़ाल गेल समयावधि भादव 14 गते के प्रस्थान बिंदु मान कर राजनीतिक सहमति कायम करैत 3 महीना भीतर संविधानक मस्यौदा जारी करब ढंग से सरकार काज कर रहल बतौलनि। एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल किछ दिन भीतर शांति प्रक्रिया में नया कदम उठाओल जात बतौलनि अछि। विराटनगर विमानस्थल में आई संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत दाहाल कहलनि जे स्वयं काठमांडू पहुंचला के बाद एकर प्रक्रिया शुरू हैत। कांग्रेस एमाले सहित के दल सब संग विमर्श क नया कदम आगू बढ़ाओल जात बतौलनि। आब उठाओल जात कहल गेल नया कदम के विषय में ओ कथू खुलासा नहीं कयलथि। संवैधानिक समिति अंतर्गत के विवाद समाधान उप समितिक संयोजक सेहो रहल माओवादी अध्यक्ष दाहाल संविधान निर्माण में कोनो समस्या नहीं रहल दावा केने छथि। व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्था समितिक संवैधानिक निकाय में रिक्त रहल पद में 1 महीना भीतर नियुक्त करक प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के निर्देशन देल गेल अछि। समितिक आई बैसल बैसार से संभाव्य उम्मीदवार सबक सूची तैयार क योग्यतम व्यक्ति छनौट कर नियुक्ति के आधार मापदंड तैयार क संस्थागत निर्णय करक पद्धति के विकास करवा लेल सेहो कहल गेल अछि। राज्य व्यवस्था देश संहिता में गेला के बाद आवश्यक पड़य वाला प्रशासनिक संयंत्र के केना व्यवस्थापन करब संबंधी सरकारक अवधारणा आ रणनीति आवश्यक भौतिक पूर्वाधारक तैयारी सहित के विषय में उच्च प्राथमिकता के साथ संहिता कार्यान्वयन तैयारी में आवश्यक गृह कार्य करवा लेल सेहो प्रधानमंत्री के निर्देशन देल गेल अछि। एमाले स्थायी कमेटी बैसार काल्हि सहायत केंद्रीय कमेटी बैसार के लेल एमाले आई एजेंडा तय कयलक अछि। पार्टी कार्यालय मदन नगर बलखुन में आई बैसल स्थायी कमेटी बैसार से केंद्रीय कमेटी के 11हम बैसार के एजेंडा तय कयल गेल। सचिव युवराज देवाली द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। एमाले परिवर्तित राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति शांति आ संविधान राष्ट्रीय प्रतिनिधि परिषदक बैसार केंद्रीय कमेटी सदस्य सभक कार्य विभाजन आयोग सभक प्रतिवेदन आर्थिक विभागक प्रतिवेदनक विषय में केंद्रित कमेटी बैसार में विमर्श कयल जायत। अज्ञात समूह एमाले रौथट के सलाहकार टेकनाथ पौडेल के बीतल रात अपहरण कयलक अछि। आई साँझ धरि हुनक अवस्था अज्ञात अछि। रौथट के फतुआ हरसाहा गावी से 8 दुधियावा गाम के 45 वर्षीय पौडेल के 12 के निजगर बाजार से मोटरसाइकिल में घर जाइत काल तामागढ़ी जंगल से अज्ञात समूह अपहरण केने एमाले रौथट जनौलक अछि। अपहरणकारी 10 लाख फिरौती रकम मांग केने पारिवारिक स्रोत जनौलक अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालक शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माणक काज सफल हैत विश्वास व्यक्त कयलक अछि। नेपाल स्थित उच्चायुक्त कार्यालय के प्रतिनिधि रॉबर्ट पाइपर सहितक प्रतिनिधि मंडल आई भोर प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के भेंट कऽ राष्ट्र संघ शांति प्रक्रिया पूरा करक लेल और सहयोग करक लेल तैयार रहल प्रतिबद्धता जनौलक अछि। प्रधानमंत्री सरकारी निवास बालुआटार में भेल भेंट में प्रतिनिधि मंडल शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण संबंध में रुचि देखौने प्रधानमंत्री प्रेस सलाहकार रामरिजन यादव जानकारी दिलैन। राष्ट्र संघक
प्रतिनिधि पाइपर भट्टराई के कार्यकाल में शांति प्रक्रिया आ संविधान लेखक काज सफलता पात विश्वास व्यक्त करने यादव जानकारी दिले। जवाब में भट्टराई दल के बीच गंभीर विमर्श भ रहा के कारण आगामी 1-1.5 महीना भीतर शांति प्रक्रिया निष्कर्ष में पहुंचत विश्वास व्यक्त करने चलित। राष्ट्र संघीय प्रतिनिधिमंडल आसीन पहिल सप्ताह में होबे वाला राष्ट्र संघीय महासभा में प्रधानमंत्री सहभागिता संबंध में सेहो जिज्ञासा रखने छल। प्रधानमंत्री भट्टराई आगामी आसीन 2 गते महासभा में भाग लेवा न्यूयॉर्क जेता। आप जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुरक तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। व्यवस्थापिका संसद राज्य व्यवस्था समिति द्वारा संवैधानिक निकाय में रिक्त रहल पद में 1 महीना भीतर नियुक्त करवा लेल प्रधानमंत्री के निर्देशन। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष में पुनः श्याम प्रसाद शाह विजय। माओवादी प्रजातंत्र विरुद्ध सक्रिय भऽ लागल कांग्रेस सभापति कोइराला के आरोप। नेपालक शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण का सफल हैत। संयुक्त राष्ट्र संघक विश्वास शांति आ संविधान पूरा करक समय ई नीक रहल प्रधानमंत्री भट्टराई के कहब। एक संग आजुक समाचार अति संपन्न हुई थी। पुनः जानकी समाचार लो उपस्थित है। हम अंजय विदा लेम। नमस्कार। अरे भाई की सुनो पल के खबर घर बैसल सुनू जानकी सबकी मन माफी कपन बात ऐसा सुनू जानकी